आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे, DSc DSc DD। आज है 18 मार्च 2026। आज के संदेश का शीर्षक है वचन पर टिके रहें। रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 कहता है, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। वह सत्य है और जो कहता है वही उत्पन्न करता है। तीतुस 1 वाक्य 2 हमें बताता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। यह मुझे कई वर्ष पहले हमारी एक सभा में एक अंधे व्यक्ति के साथ हुई भेंट की याद दिलाता है। उसके लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि वह चंगा हो गया है। तब मैं उसके पास गया और पूछा, सर, क्या आप मुझे देख सकते हैं? उसने कहा, नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और भीड़ हंसने लगी। फिर भी मैं उस पर दृढ़ था जो प्रभु ने मुझे बताया और सभी के सामने घोषित किया। परमेश्वर ने कहा, यह व्यक्ति चंगा हो गया है और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि उस आदमी ने जोर दिया कि वह नहीं देख सकता। मैं अड़िग रहा और कुछ मिनटों बाद उसकी आंखें खुल गई और वह आनंदित होने लगा कि वह देख सकता है। अगर मैंने परमेश्वर के वचन के सत्य पर कार्य नहीं किया होता तो वह अंधा ही घर वापस जाता। वचन पर टिके रहें और आपके पास निश्चित रूप से एक गवाही होगी। एक और अवसर पर प्रभु ने मुझे एक अद्भुत दर्शन दिखाया। उन्होंने मेरे सामने एक मनुष्य को रखा और कहा, इस व्यक्ति को कैंसर बताया गया है, पर देखो, उसके शरीर में कैंसर नहीं है। और वास्तव में जब मैंने देखा तो वहां कोई कैंसर नहीं था। फिर प्रभु ने कहा, परंतु वह कैंसर से मरेगा। यह सुनकर मैं चकित हुआ और पूछा, यदि कैंसर नहीं है तो वह क्यों मरेगा? प्रभु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह उस रिपोर्ट पर विश्वास करता है जो उसे दी गई थी। यही तथ्य और सत्य के बीच अंतर है। मानवीय निदान एक तथ्य प्रस्तुत कर सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन सत्य प्रकट करता है। वह व्यक्ति कैंसर से मरेगा इसलिए नहीं कि उसके भीतर कैंसर था, बल्कि इसलिए कि उसने गलत रिपोर्ट पर विश्वास किया और उस रिपोर्ट में उसके विश्वास ने कैंसर उत्पन्न किया। बहुत से मसीही केवल इसीलिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि अपनी कमजोरियों पर विश्वास करते हैं, न कि परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं। जब तक आप कहते रहेंगे, मुझ में यह कमजोरी है, मुझ में यह दोष है, तब तक आप उसी संघर्ष में जिएंगे। परंतु जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसे घोषित करते हैं और अपने आप को वैसा देखते हैं जैसा वह आपको वचन में देखता है, तब आप प्रतिदिन जयवंत जीवन जिएंगे। जब आप वचन पर टिके रहते हैं, उसके अनुसार बोलते और जीते हैं, तब आपका जीवन महिमा से महिमा में खिलता जाता है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मसीह यीशु में मुझे सिद्धता में लाने के लिए धन्यवाद। मेरे शब्द आपके सत्य के साथ अनुकूलता में हैं और मैं मसीह में जो हूं उसकी चेतना में चलता हूं। मैं आपकी महिमा और सत्यनिष्ठा को प्रकट करते हुए मानवीय सीमाओं से ऊपर जीवन जीता हूं। मेरा जीवन महिमा से महिमा में चमकता है, क्योंकि मैं आपके वचन में और आपके वचन के द्वारा जीवन जीता हूं।
यीशु के नाम में, आमीन।